और अब बात समाजवादी कुनबे में पड़ी उस दरार की जो हार के बाद फिर एक बार खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि एक बार फिर शिवपाल यादव का दर्द छलका है। शिवपाल यादव ने महाभारत और रामायण का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को अपनी ताकत का एहसास कराया, क्योंकि 26 मार्च को हुई सपा विधायकों की बैठक में न्योता नहीं मिलने के बाद शिवपाल यादव के तेवर बदले हुए हैं, जिसको लेकर आज शिवपाल यादव ने दिल्ली जाकर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी की। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि क्या मुलायम का मंत्र शिवपाल का दर्द खत्म कर पाएगा? चुनाव खत्म होते ही रार, चाचा का भतीजे पर प्रहार। शिवपाल का छलका दर्द, अखिलेश ने नहीं की कद्र। यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त जो समाजवादी कुनबा एक साथ दिखा, क्या वो नजर का धोखा था? और क्या चुनाव खत्म होते ही सब खत्म हो गया? ये तमाम सवाल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच सियासी तकरार के बाद खड़े हो गए हैं, क्योंकि 26 मार्च को सपा मुख्यालय में हुई पार्टी विधायकों की बैठक में न्योता नहीं मिलने के बाद से शिवपाल यादव का दर्द एक बार फिर से छलक आया है। महाभारत हुआ कौरव और पांडवों में, तो ये सब बातें हैं। और पांडव बताओ जुआ खेल गए, और कौन खेले जुआ? ये दुष्ट धर्मराज। बताओ धर्मराज को जुआ खेलना चाहिए था? इसी को लेकर सोमवार को शिवपाल यादव ने दिल्ली आकर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मतलब चाचा भतीजे के बीच रिश्ते की खटास एक बार फिर से उजागर हो गई है और गेंद एक बार फिर मुलायम सिंह यादव के पाले में चली गई है। चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरीके से शिवपाल यादव की अनदेखी की गई, उससे नाराज शिवपाल सिंह यादव दिल्ली पहुंचे। जब चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी अखिलेश द्वारा नहीं दूर की गई, उसके बाद उन्होंने दिल्ली पहुंचकर पार्टी के सुप्रीमो रहे मुलायम सिंह यादव को सारी बात बताई और इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव से आगे के लिए भी दिशा निर्देश लिया कि आगे किस तरीके से काम करना है। और इसके बाद फिर शिवपाल सिंह यादव दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। लेकिन चाचा भतीजे के बीच शुरू हुई तकरार के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त खुद शिवपाल ने अखिलेश को अपना नेता कबूल किया था। यहाँ तक कि जो शिवपाल पहले गठबंधन में अपने लिए ज्यादा सीट मांग रहे थे, वो भाजपा को हराने के लिए एक सीट पर मान गए। इतना ही नहीं, इटावा के एक रोड शो में जब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ विजय रथ पर सवार दिखे, तो उसमें शिवपाल को बैठने के लिए सीट तक नहीं मिली थी। लेकिन इसके बाद भी शिवपाल बात को हवा में उड़ाते चले गए। मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था, उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं, तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जब तीसरे चरण का चुनाव हुआ तो शिवपाल रामगोपाल यादव से अपनी कड़वाहट भुलाकर उनके साथ वोट डालने पहुंचे थे। और जब इटावा में समाजवादी कुनबे की होली हुई, तब शिवपाल यादव कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश के साथ खड़े थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि चाचा और भतीजे के रिश्ते में खटास आ गई? जो शिवपाल कल तक अखिलेश को अपना नेता बता रहे थे, वो आज महाभारत और रामायण का जिक्र क्यों करने लगे? हनुमान और शकुनी जैसे किरदारों की याद क्यों दिलाने लगे? नहीं खेलना चाहिए, तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता? और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए, और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता था। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए, बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। क्या यह सारा दर्द 26 मार्च की सपा मुख्यालय में हुई बैठक में न्योता नहीं मिलने का है, या फिर बात इससे कहीं आगे की है? क्योंकि चर्चा पहले ये गर्म थी कि अखिलेश शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ चर्चा बनकर रह गई और अखिलेश खुद नेता प्रतिपक्ष बन गए। समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक भी चल रही है, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। और मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया।
और मुद्दे की बात यह है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब दूसरे राजनीतिक दल भी इसको लेकर चर्चा करने लगे हैं। यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के हिस्सेदार हैं। उन्होंने भी कहा कि 26 मार्च को जो सपा मुख्यालय में बैठक हुई उसमें शिवपाल यादव को न्योता देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा चाचा भतीजे की खटास में मजे ले रही है। शिवपाल जी नाराज दिख रहे हैं, आपके सहयोगी हैं। देखिए, जहाँ परिवार में सैकड़ों लोग हों तो कोई न कोई नाराज़गी होती रहती है, और एक नाराज़ होता है, खुश होता है, फिर मनाया जाता है। फिर परिवार है, परिवार में तो कभी कभी होता है। सपा विधानमंडल दल की बैठक में कहे कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। अब भाई हमको जानकारी नहीं है कि बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, क्या कारण है। कि बुलाया जाना चाहिए। भाई वो तो नेता हैं, अगर समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं तो सबको बुलाना चाहिए था। नहीं, देखो ये तो उनका अपना आपस का मामला है, उनके घर का मामला है। जब किसी भी पार्टी में जब परिवारवाद बढ़ता है और फिर वो परिवारवाद जब वंशवाद में बदलता है, मैंने पार्टी पहले भाइयों ने स्टार्ट की, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह, रामगोपाल सिंह, तो जब ये भाई लोग काम करते रहे, अब बेटा आ गया तो बेटा नेता हो गया, तो फिर भाई का स्थान नहीं रहा। तो जब परिवारवाद वंशवाद में बदलता है तो इस प्रकार की स्थितियां अपने आप उत्पन्न होती हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या मुलायम एक बार फिर अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच सब कुछ ठीक कर देंगे, या फिर शिवपाल और अखिलेश की राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बड़ा है कि अखिलेश यादव का अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया, और अखिलेश की यही चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।